कंगना रनौत, क्वीन से मैं स्टार बनी, तनु वर्ड्स बनी से मैं सुपरस्टार बनी, मानी करना के से मैं डायरेक्टर बनी और उसके बाद मैं इंडिया की फ्लॉप तरीन एक्ट्रेस बन गई। 15 फिल्में फ्लॉप, क्योंकि मेरी इतनी लंबी जबान है जिसकी तरफ गंद निकलता है। मुझे आदित्य पंचोली ने धुतकारा, मुझे आदिल सुमन ने धुतकारा, मुझे हृतिक रोशन ने लात मार दी, मुझे करण जौहर ने लात मार दी, मुझे पूरी इंडस्ट्री ने लात मार दी। फिर मैं विक्टिम कार्ड बनी, उससे भी काम नहीं मिला। फिर मैंने चाटनी शुरू की। जब मैं चाटनी शुरू की तो कहीं जाके मैं एमपी बन गई, क्योंकि जो जबान मैं इस्तेमाल करती थी फिल्मों में तो मुझे काम नहीं मिल रहा था, तो मैं गंदगी के ढेर का हिस्सा बन सकती थी और मैं बन गई। लेकिन फिल्में मेरी फिर भी नहीं चली और फिर रही सही कसर मैं उन लोगों को गालियां देने लगी जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे काम को एडमायर करते हैं। मेरी जान, यू आर अ मच्छर, पॉटी पे बैठने वाला मच्छर। एक झुग्गी से तुम निकली, पहाड़ों की झुग्गियों से, जहां तुम वो गांव के गाय के गोबर से आग जलाती थी, ठीक है, और तुम्हारी मदर फिर खाना पकाती थी, ठीक है। वहां से तुम निकली, घर से भागी। शरीफ लड़कियां घरों से भागती नहीं है, तुम वहां से भागी और फिर मुंबई शहर में तुम आई, जहां पर तुम नशे करने लगी, जिनाकारियां करने लगी, उन मर्दों के साथ सोने लगी। और जब उन मर्दों ने तुम्हें यूज किया, तुम्हें लगा यार मैं तो फंस गई हूं, तो फिर तुम भागी, फिर तुमने फिल्मों में काम किया। जब तुम्हारी 1-2 फिल्में चल गई तो तुमने कहा अब मैं अपनी जबान खोलूंगी, 4 पैसे मेरे आ गए, अब मैं अपना अंदर का गंद निकालूंगी। मेरी जान, तुम्हारा करियर तो शुरू से गंदगी है। तुम तो एक गलत इंस्पिरेशन लड़कियों के लिए। तुमने जो किया, हर भागने वाले के साथ ये नहीं होता। 1% को सक्सेस मिल जाती है जो तुम्हें मिल गई, लेकिन तुम्हें सक्सेस क्या करके मिली? लोगों के साथ सो के, रेप करवा कर, लोगों से धुतकार कर, नशे कर कर, ठीक है। शरीफ लोगों की लड़कियों को ये चीजें सूट नहीं करती है मेरी जान। तुम एक गलत इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। मैं तुम्हें हमेशा एडमायर करता था कि जिस तरीके से तुम एक अकेली औरत होकर पूरी इंडस्ट्री को तेजी का नाम नचाया, नेपोटिज्म की डिबेट की, मर्दों के साथ तुमने मुकाबला किया। लेकिन जब मैं तुम्हारे दिमाग की ये गंदगी देखता हूं तो मुझे अफसोस होता है कि मैं तुम्हें क्यों एडमायर करता था। दीपिका से तुम जेलस, तब सुपरनी से तुम जेलस, हर एक्टर से तुम जेलस, सीनियर्स की इज्जत करना तुम्हें नहीं आती, हर बंदा तुम्हें धुतकारता है, कोई तुम्हें मुंह नहीं लगाता, कोई तुम्हें फिल्मों में काम नहीं देता, कोई तुम्हें अपनी पार्टी, अंबानी की शादी में तुम्हें नजर नहीं आई, कोई तुम्हें अपनी पार्टीज में नहीं बुलाता। दिस इज योर रियलिटी। और रही सही कसर आकर तुम अपने उन लोगों को बोल रही हो गलत जो तुम्हारे फैंस हैं, जो तुम्हें एडमायर करते हैं। ये तुम्हारा आर्ट है, तुम आर्टिस्ट हो ही नहीं, तुम एक चलता फिरता फसाद हो। तुम एक चलता फिरता फसाद, तुमने अपनी पूरी फैमिली को भी एक तिगनी का नाच नचाया हुआ है। कभी लोग आके तुम्हारा घर तोड़ देते हैं, कभी लोग तुम्हारे मुंह पे थोड़ा थप्पड़ मारते हैं। ये तुम्हारी इज्जत है, ये तुम्हारी इज्जत है। एयरपोर्ट पे एक लड़की तुम्हारे मुंह पे, किस एक्टर का तुमने सुना किसके मुंह पे किसी ने थप्पड़ मारा? तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ पड़े, तुम्हारा घर भी तोड़ दिया गया, तुम्हें गंदे काम तुम्हारे साथ किए गए। तुम्हारी तो जिंदगी एक चलता फिरता गलाजत की मारी हुई जिंदगी है। इतना कुछ करके अगर तुम्हें थोड़ी सी इज्जत मिली है वो भी चाटने के लिए, और जिस बंदे ने तुम्हें इज्जत दी है वो खुद एक पागल बन चुका है जिसको पूरा दुनिया कोस रही है और जलील कर रही है। अपने अल्फाज चूज करने से पहले सोच लो कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। समझ आई मेरी बात? यहाँ पे बैठे हुए लोग कोई इतने कमजोर नहीं है और ना यहाँ पे बैठे हुए लोग इतनी बकवास सुनेंगे, वो तुम्हारे 14 तबक रोशन कर देंगे। भाई बड़ी तुम बातें करने वाली, क्वीन से मैं स्टार बनी, डायनामाइट बनी से मैं सुपरस्टार बनी, फिर मैं 16 फिल्में देख के फ्लॉप हो गई। हाउ डेयर यू! तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं अपने आप को कुछ समझता हूं, इस मुल्क का हर बंदा अपने आप को कुछ समझता है। हम तो खुद स्टार्स हैं सारे, हम तो खुद चलते फिरते स्टार्स हैं। तुम क्या? मैं अभिनेत्री हूं, पद्मश्री मुझे मिला है, मुझे पद्मश्री मिला है। हर वक्त एक लाउड स्पीकर में प्रियंका हॉलीवुड में गई, क्या कुछ करी, कभी उसने अपने मुंह से नहीं बोला। करीना को चेक करो, कितना कुछ अचीव के नहीं बोला, हर वक्त अपने मुंह से मुझे पद्मश्री मिला है, मैं नेशनल अवार्ड जीती हूं। हर बंदा तुम्हें जलील कर रहा होता है। पागल औरत, तमीज ही नहीं है। आर्टिस्ट इज्जत मांगता है, हर जगह से इज्जत मांगता है। हमारे आर्टिस्ट को चेक करो, एक लफ्ज आप लोगों के बारे में गलत नहीं बोला फवाद ने या मायरा ने जो आपके पास काम करके आए, क्योंकि वो एक अच्छे वक्त, एक अच्छी कर्टिसी रखते हैं। वो इतनी जल्दी आंखें नहीं बदलते हो। ये तुम्हारा हमारे साथ इंसाफ है। तुम्हारी फिल्मों को हमने देखा, तुम्हें सपोर्ट किया, और तुम आज हमें इस तरह की बकवास कर रही हो। मच्छर, पार्टी पे बैठने वाला मच्छर, छिपकली। आई बड़ी तुम कंगना रनौत, चटोरी।